तो फ्रेंड्स मैं जाने के लिए हो गई हूँ रेडी। और ये देख लो, आज है एनिवर्सरी पार्टी। कल हम हल्दी और गला थोड़ा सॉरी, कल हम मेहंदी और हल्दी में गए थे। आज एनिवर्सरी पार्टी है, सिल्वर जुबली। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब हम जाएंगे। मेरी फ्रेंड के साथ गए थे कल भी गाड़ी में, आज भी जाऊँगी क्योंकि इनको आने में लेट हो जाता है। ये ड्यूटी से अभी आएंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे फ्रेश होके, तब ये आएंगे। तो उस टाइम तक पहुंचूंगी तो मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं पहले जा रही हूँ, ये बाद में आ जाएंगे। और फिर उधर से वापस में हम साथ में ही आएंगे क्योंकि कल भी हम साथ में आए थे। और अभी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मैंने ये साड़ी कई बार पहन ली है, ऐसा नहीं है कि पहली बार पहन रही हूँ, पर इस साड़ी में ना मुझे कंफर्टेबल सा फील होता। कल जो साड़ी पहनी उसमें तो मेरी हालत ख़राब हुई गर्मी की वजह से। तो मुझे ऐसी ही साड़ी अच्छी लगती है जिसमें मैं कंफर्ट रह सकूं। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। और इसके साथ ये ब्लाउज़ मुझे बहुत पसंद है। ये ब्लाउज़ ऐसा कितनी साड़ियों पे चल जाता है। मुझे ऐसा कपड़ा दोबारा मिल जाए ना तो मैं सोच रही हूँ 3-4 और बना लूँ, एक ब्लैक में या 2-3 कलर के बना लूँ। मैरून तो है इस कलर का मेरे पास, पर वो इससे मैच नहीं होता, वो थोड़ा अलग टाइप का है। इसलिए अब देखते हैं और चलते हैं। वहाँ जो होगा दिखा पाऊँगी तो जितना वो दिखा दूँगी। देखा है कौन सा? वो अभी लूँगी, पहले इधर का ले लो। हाँ अच्छी वाली लूँ। पहले पता नहीं हैंग हो रहा है शायद। आज भी बोला है जिसकी शिफ्ट हो गई किसी बात लेकिन इसमें इतना नहीं एनर्जी वालों को दिया भाई मेरे कैमरे किसी को अच्छा दिखाना ना दिखाना, इसको जरूर अच्छा दिखाना, जरूर अच्छा दिखाना। हम तो रोज़ देखने वाले हैं, हमें रोज़ देखते हो। ये दोनों नए नए हैं, इनको दिखाना अच्छा। देखो भाई हमारी दुल्हन आने लगी है। घोड़ी चलाते हुए जाना है। गाना बताइए क्या? एकदम चलेंगे। व्लॉग बनाने में यही दिक्कत है कि जहाँ म्यूज़िक हो वहाँ हमें फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती है। और फिर भाई ऐसी चीज़ों में म्यूज़िक ना हो तो फिर पार्टी की शान अधूरी सी लगती है। तो भैया भाभी की एंट्री बहुत ही धांसू हुई, बहुत ही एकदम इस तरह से हुई कि जैसा लग रहा था कि बिल्कुल नई शादी में होता ना, तो उस तरह की एंट्री हुई। और दोनों डांस करते हुए बहुत अच्छा लगा एकदम। इतना मतलब अंदर से एक अलग ही वाली फीलिंग आ रही थी। और इतने सारी आप जो भीड़ देख रहे हो ना, ये भीड़ को भीड़ की तरह मत लो, इस भीड़ को उस तरह से देखो कि भैया भाभी ने अपना व्यवहार लोगों के साथ इस तरह बनाया हुआ है कि उनके एक कहने पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और मेरे साथ भी था यही। हम इस पार्टी में आज शायद नहीं होते क्योंकि हमें दूसरा काम था, लेकिन भैया ने बोल दिया सीधा कि अगर तू नहीं आई, तुझे झगड़ा करना है मेरे से तो मत आना, और नहीं करना तो तू पार्टी में रहेगी। तो भाई उनकी बात को कैसे टाल सकती थी। हमने अपना प्रोग्राम थोड़ा आगे कर दिया, अगर पॉसिबल था तो कर दिया। तो फिर ये देखिए अब भैया भाभी की एंट्री स्टेज पे हो चुकी है। बहुत सारे फ़ोटो एक एक आदमी को, अब सोचो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ को एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को लेके बराबर प्रॉपर तरीके से उनको रेस्पेक्ट दी गई। सबके साथ एक एक फ़ोटो खिंचाया गया। ऐसा नहीं है कि भीड़ की वजह से या टाइम ज़्यादा लगेगा तो 4 लोगों को एक साथ ले लो, नहीं नहीं, सबका फैमिली वाइज फ़ोटो खींचा, सबका फ्रेंड सर्कल के साथ खींचा, और सबका अलग अलग मतलब हर तरीके से सबको बराबर रेस्पेक्ट दी गई। यहाँ पंडित जी आए हुए हैं और पंडित जी दोनों को बस माला पहनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ समझा रहे हैं शायद, वो हमें सुनाई नहीं आया। और मैं तो दूर से ही वीडियो बना रही थी। तो वीडियो बनाने के चक्कर में ये चीज़ें तो होती है, बहुत सारी चीज़ों को हम मिस कर जाते हैं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी तो फिर मैं वहाँ पे रहूँगी। लेकिन पर मेरा वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है, लोगों के पास से फ़ोटो वीडियो सब डिलीट हो जाते हैं, लेकिन मेरा व्लॉग जो रहेगा ना, वो एक ऐसा व्लॉग रहेगा कि कभी भी कोई भी आदमी जिसका मन करे उठा के देख सकता है। तो मैं इसीलिए व्लॉगिंग भी कर देती हूँ। कुछ ऐसे मोमेंट जो रहते हैं तो वहाँ पे मेरा यही रहता है कि चलो मैं अपने व्लॉग के ही थ्रू
मतलब स्पेशल मोमेंट जो रहते हैं जिसके उसको कैप्चर करके इसमें एक मेमोरी की तरह सेव कर दूं, और मैं भी कभी भी मन हुआ तो देख लूं। आगे जाके ना जाने हम कहाँ कहाँ रहेंगे, कौन कहाँ रहेगा नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें हमारे साथ लाइफ टाइम साथ में रहेंगी। और जो इन चीज़ों को जब हम दोबारा कभी देखेंगे तो उसी पल को हम फिर से जिएंगे। तो बस यही एक मेरा टारगेट रहता है। और म्यूज़िक तो था ही, तो उसकी वजह से पूरा ही वीडियो वॉइस ओवर में रहेगा। अब यहाँ पे बस माला पहनाने की तैयारी हो रही है, और मतलब एक अलग सी फीलिंग थी, अलग सा, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती, शब्द नहीं है। इस तरह की चीज़ों के लिए देखिए शब्द मिल नहीं पाते हैं हमें प्रॉपर, कि हमें किस शब्द का यूज़ करना है, क्योंकि जो अंदर खुशी होती है ना, वो हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। उसको तो सिर्फ हम फील कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। शायद आप लोग भी इस वीडियो को देख के फील करो। तो आप लोग जब देखोगे ये वीडियो ना, तो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना। और मैं तो बस यही चाहूँगी, देखो भैया भाभी एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे हैं, बिल्कुल वो वाला सब कुछ हुआ जैसे एक शादी में होता है। और सच में दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और भगवान इनकी खुशी को ऐसे ही बनाए रखे। और हम लोगों को भी फिर से भैया ऐसा मौका दें कि अब जल्दी से जल्दी इनकी गोल्डन जुबली आ जाए, और उसको और ज़्यादा सुपर डुपर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए भैया। तो बस मैं यही भगवान से प्रे करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों, और अच्छा लगा दोनों को खुश देखकर, क्योंकि अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं दोनों बहुत ज़्यादा। और बहुत मतलब कम टाइम ऐसा मिल पाता है कि भाई सबके साथ भैया इतने ज़्यादा होते हैं, और भैया की खुशी का और भाभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सच में बहुत अच्छा लगा दिल से। और यहाँ पे देखो माला पहनाई जा रही है। तो ये वाला मोमेंट ना, सच में इस टाइम पे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मेरी आँख में आंसू आने लगे थे उस टाइम पे, पता नहीं क्यों क्या हुआ। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि मुझे ये वाला मोमेंट देख के ना एकदम एक इमोशनल सा वो हुआ, कि मतलब ये पल लाइफ में आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा अपने टाइम में खो गई, जिस टाइम हमारी शादी हुई थी। तो होता ही है, जब किसी को ऐसा देखते हैं ना, हम कहीं शादी में भी अगर किसी को देखते हैं तो हमें अपनी यादें याद आ जाती हैं, अपनी लाइफ के वो पल याद आ जाते हैं जिस टाइम हम नए बंधन में बंधे थे। तो इनके लिए भी वही वाला पल था। शायद इनकी फीलिंग भी वही होगी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सच में इमोशनल हो गई थी। मेरी आँख से बस आंसू गिरे नहीं हैं, आँखों के अंदर ही रह गए। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा एकदम मन से ऐसे निकल रहा था ना, इतनी दुआ निकल रही थी कि भगवान इनको हमेशा खुश रखे, हमेशा सही सलामत रखे। और देखो मतलब ये भाभी ने जो ये किया, ये भी बहुत एकदम इमोशनल था। नहीं तो आजकल लोग कहाँ ये सब वो करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, और दोनों की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है, और भगवान ऐसे ही बनाए रखे। और भैया आप हमें ऐसे ही मौके बार बार देते रहो, छोटे बड़े मौके आप ही दोगे, ये कोई और नहीं कर सकता। और सच में ये किसी और के बस की बात भी नहीं है, इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ना। ये इतनी सारी भीड़ जो है ना, ये भीड़ नहीं है, ये सब भैया का प्यार है जो भैया ने कमाया हुआ है हम लोगों से, और बदले में दिया है। भैया ने हमें जो बदले में प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दी है ना, वही सब यहाँ आज दिख रहा है। तो ये भीड़ नहीं है, ये सिर्फ भैया का प्यार और रेस्पेक्ट है। और दोनों ने ही बराबर मतलब सबको बराबर वो दिया। और जबकि दोनों के पैरों में, भैया के पैरों में बहुत दिक्कत है, फिर भी प्रॉपर इतनी देर तक खड़े रहना, लोगों को रेस्पेक्ट देना, लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाना, सबको कहीं पे मतलब कहीं से लेके कहीं तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई शिकायत करे। तो अब केक कटिंग होगी, और आगे व्लॉग आप देखो थोड़ा सा। इतने सारे लोग जमा थे कि सबके कैमरे चालू थे। ऐसे में वीडियो बनाना भी ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो रहा था, क्योंकि खुद जो कैमरा मैन है वो वीडियो बना रहे थे, फिर सभी लोग अपने अपने मोबाइल में फ़ोटो वीडियोस ले रहे थे। तो अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है, देख लो इस तरह से वीडियो बनी है कि कभी कोई, तो बहुत मुश्किल हो रहा था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारी चीज़ों को तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, जैसे कि खाने के लिए क्या क्या चीज़ें थी, बहुत सारी वैरायटी थी खाने में भी, और बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था। हर एक चीज़ थी जो होनी चाहिए, मीठा खट्टा तीखा चटपटा सब कुछ था। तो सबकी खुशी का और सबके टेस्ट का बराबर ध्यान भी रखा गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैं यहाँ से हटती तो फिर वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़, और कुछ थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा परेशान थी, मेरे थोड़े हेल्थ इशू, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा उठ के चारों तरफ घूम घाम के इधर उधर वीडियो उतना नहीं बना पाई। और अब देखिए ये चल रहा है, यहाँ पे डांस की बारी आ गई है। तो
तो डांस के नाम पे तो हर एक आदमी इतना एक्टिव है कि स्टेज पूरा तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे मैं थक के बैठ गई, थोड़ा सा नाच कूद के पसीना आ रहा था और इनसे थोड़ी सी बात करने लगी और बस डांस देख के हम लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे भी सभी लोग देखिए डांस के लिए हैं, लेकिन मैं नहीं दिखूंगी और मैं इसीलिए नहीं दिखूंगी कि अगर मैं वहाँ दिखूंगी तो मेरा व्लॉग कौन बनाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि तुम नहीं गई थी, तुम दिखाई कम दी या कहाँ थी। तो बस उसका रीज़न यही है कि अगर मैं वहाँ दिखूंगी तो फिर मेरा व्लॉग कौन बनाएगा, और मुझे व्लॉग बनाना ज़रूरी था इसीलिए। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।